हेलो फ्लावर्स, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड मस्ती कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस द चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम। सो व्हाट इज़ लाइफ, ये सभी तो आप जानते होंगे कि लाइफ क्या है। इसमें डिटेल की बताने भी कोई बात ही नहीं है। मेन टॉपिक पर आते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई अ लाइव और अ डेड। सो जैसे कि हमें पता ही है, वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ ईटिंग। सो हमें इससे क्या पता लगेगा कि वो एक जीवित है। ठीक है, इससे पता लग जाएगा कि वो एक अलाइव थिंग है और नहीं है, या फिर है। सो बस इन फैक्टर्स को याद रखना है आपको, आपका काम हो जाएगा। कि ग्रोइंग, अगर तो वो ग्रोथ करेंगे सो मीन्स अलाइव है। ग्रीन प्लांट भी शो करेंगे वो अलाइव है। अगर वो मूवमेंट शो करेंगे तो भाई वो अलाइव है। बस यही याद रखना है इसमें आपको, और याद कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। और नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो इसे हम पढ़ते हैं थोड़ी सी डिटेल में, क्योंकि ये काम आएगा। So the maintenance process in which organisms which performs maintenance are called process, life process। सिंपल भाषा में बोलूँ तो अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे चलाना है अच्छे ढंग से, उसे ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ही मेन क्वेश्चन बनता है कि जो डिफ्यूज़न है वो इनसफिशेंट है मीट करने में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एज़ कम्पेयर टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यही क्वेश्चन इसमें बनता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब ये यूनिसेलुलर में क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ऑल सेल्स आर इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट सराउंडिंग। भाई इसमें वो बोल रहा है कि जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट, इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कोई एक्सक्रीशन के लिए या कोई रेस्पिरेशन करने के लिए। ये सेल्स ही इसमें अपना पूरा काम कर रहे हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो डिफ्यूज़न है वो क्या कर रहा है, मतलब डिफ्यूज़न क्यों इतनी लेट। एक तो डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस है भाई, एक वो स्लो प्रोसेस है। एंड जो सेल्स हैं ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है किसके साथ भाई, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। इसलिए आपको आंसर में लिख देना है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो ऑल दी सेल्स हैं आर नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट सराउंडिंग एंड ऑल्सो डिफ्यूजन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ये आपको याद रखना है कि जो डिफ्यूजन है वो एक बड़ा ही धीरे होने वाला प्रोसेस है भाई। तो उससे क्या हम बताएंगे कि ये इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो डिफ्यूजन पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन में दो टाइप है। पहले पहले है ऑटोट्रोफिक, फिर है हिट्रोट्रोफिक। हिट्रोट्रोफिक के भाई आगे कितनी टाइप है, 3 टाइप आगे हिट्रोट्रोफिक को आपको याद रखना। ओह, थोड़ा सा न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, प्रोसेस है एक्वायरिंग फूड करने का, किसके लिए, नरिशमेंट। बस यही याद रखना है आपको, किसकी, ऑर्गेनिज्म की। क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे बता रहा हूँ कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है। अभी पढ़ते हैं हम ऑटोट्रोफिक के बारे में। सो व्हाट इज ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है, इफ organisms can nourish itself by making its own food using sunlight या फिर केमिकल जैसे सच, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एक ये है, प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज यूजिंग लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड ओ फोटो ऑटोट्रोफिक्स। उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक्स, जो लाइट के माध्यम से अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये भी एक बार देख लो, जो फ्यू बैक्टीरिया यूजिंग केमिकल्स टू डिराइव एनर्जी आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रोफिक्स गाइज। ठीक है, यही चीज़ आपको याद रखनी, इसमें और कुछ याद नहीं रखना। बस आपको ये याद होना चाहिए जो ऑटोट्रोफिक है वो खुद अपना खाना बना रहे हैं बस। सो नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। इसे हम बोलते हैं खाना बनाने की प्रक्रिया। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ। जो अब मैं पॉइंट बताऊंगा ना वो आपको याद रखने हैं। उससे आई थिंक एमसीक्यूज क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं एक एक नंबर के भाई।
तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो अब्जॉर्ब करता है लाइट की एनर्जी को। भाई ये आप पॉइंट है वो हीरा है। जो ना आपका क्लोरोफिल है ना, आपको कैसा पता लगेगा क्लोरोफिल है इस प्लांट में? जो प्लांट आपका ग्रीन कलर का होगा भाई उसमें क्लोरोफिल होगा ही होगा। और जो क्या करता है, लाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और फूड बनाने में हेल्प करता है भाई। और ये आपको पॉइंट याद ही कर लेना है, जो लाइट एनर्जी है ना वो किस में यूज़ होती है, स्प्लिट करती है वाटर, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, जो लाइट एनर्जी है यूज़ करती है, यूज़ की जाती है स्प्लिट वाटर की, किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में गाइज। ठीक है, हाइड्रोजन इज देन रिड्यूस, वो कम हो जाती है, किस में हो जाती है हाइड्रोजन, ऑब्वियसली CO2 में होगी, क्योंकि ये हेल्प करता है खाना बनाने में। और कार्बोहाइड्रेट्स टिपिकली ग्लूकोज भी जो प्लांट में प्रेजेंट होता है भाई। ठीक है, और जो आपका क्लोरोफिल है ना वो एसेंशियल है, मतलब इम्पोर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट इनटेक, क्या, ताकि वो इनटेक कर सके किसका, CO2 का गाइस। बस यही चीज़ याद रखनी है। और जो इसकी ओवरऑल रिएक्शन है ना, ये वाली, वेट मिनट गाइस, हाँ, जो ये रिएक्शन लिखी है ना, ये आपको ऐसे होनी चाहिए कि कोई उठाए और आप ये बोल दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा सीधी उठा के ये लिखोगे ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कहीं से कोई काट नहीं। कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या गिव राइज करेगा आपको, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। भाई जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है गाइस, बस यही याद रखना है आपको फोटोसिंथेसिस में बस। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा पोर्स होते हैं किस पे, लीव्स के, किसके लीव के, प्लांट्स के लीव में, जो हेल्प करते हैं किस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस में, प्लांट में। गाइस ये आपको MCQs पक्का आएगा, स्कूलों में भी पूछा ही जाता है कि जो स्टोमेटा है वो क्या करता है, क्या उसका मेन फंक्शन है। तो आपको आराम से पता होना चाहिए कि उसका क्या फंक्शन है। वो करता है आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस में, प्लांट में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द अंडर साइड ऑफ द लीव गाइस। ये भी एक पॉइंट है कि वो लीव के नीचे ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर, ऊपर भी होंगे बट ज़्यादा नीचे, ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि डस्ट से वो कहीं बंद ना हो जाए। अगर डस्ट हुई तो वो प्लांट्स अपना कोई फूड एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं कर पाए। जैसे ये आपका लीव है तो ऊपर तो होंगे, थोड़े थोड़े ऊपर भी होंगे, बट ज़्यादातर स्टोमेटा आपको अंडर द लीव मिलेगा, लोअर पार्ट के, मतलब जो आपके पत्ता है उसे आप देखोगे तो उसके नीचे आपको आपके स्टोमेटा मिलेंगे, ना कि ऊपर। अब ये क्वेश्चन आपको अगर आया कि क्यों नीचे क्यों होते हैं, तो आपने ये वाला आंसर फेंक के मारना है कि टू इंश्योर जो स्टोमेटा है वो ऑलवेज ओपन रहे एंड कैनॉट बी क्लोज्ड बाय डस्ट। मैंने बोला ना कि डस्ट से अगर वो बंद ना हो जाए तो वो नीचे के साइड में होते हैं लीव के, इसलिए क्या लिखना है, टू इंश्योर द स्टोमेटा इज ऑलवेज ओपन एंड कैनॉट बी क्लोज्ड बाय द डस्ट गाइस। ये भी पॉइंट हीरा है, क्या बोला है, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय अ गार्ड सेल। ईच स्टोमेटा के पास क्या होते हैं, गार्ड सेल। इसमें देखिए जैसे ये आपको बताया गया है कि ये गार्ड सेल है जो कि ओपन और क्लोज करवाते हैं। ठीक है, गार्ड सेल का क्या फंक्शन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एक नंबर में, MCQs भी आ सकता है कि फंक्शन क्या होता है आपके गार्ड सेल का। आपने बोला ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटा, किसकी, स्टोमेटा की, बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर तो वाटर उसे चाहिए, ठीक है, वो ओपन हो जाए। अगर एक्स्ट्रा वाटर को उसने बाहर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा खुद ब खुद की। अभी भाई पानी नहीं चाहिए, जितना भी है सफिशिएंट है। सो ऊपर जो हमने न्यूट्रिशन पढ़े थे हिट्रोट्रॉफी के, सब जो आगे थे 3 टाइप के, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, मतलब ये पूछे जाते हैं, MCQs में आ सकता है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे फर्स्ट है आपका सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर अपना फूड के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है, उसे सेप्रोफिटिक कहते हैं। जैसे कि फंजाई, ठीक है, जो फंजाई है वो किसी और के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल फूड है वो उसके ऊपर लगेगी, मतलब वो किसी डेड और डिकेइंग, सड़े गले, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेगी, मतलब अपना फीड करेगी। ठीक है, यही याद रखना है। नेक्स्ट है भाई आपका पैरासिटिक। जो ये याद रखना है वो जो मतलब होस्ट के ऊपर डिपेंड है गाइस। जैसे सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर, किसी दूसरे, जैसे मच्छर है भाई, वो हमारे ऊपर ही जीवित है, हम ना हो तो मच्छर ना हो। सिंपल याद रखना है पैरासिटिक, जो किसी और के ऊपर, मतलब। और ये एक चीज़ याद रखने की, मच्छर को क्या कहते हैं इंग्लिश,
इंग्लिश में क्या, साइंस में साइंटिफिक क्या नाम है, प्लाज्मोडियम कहते हैं किसे, जो मॉस्किटो है उसे प्लाज्मोडियम। और इसकी दो एग्जांपल आपको सिर्फ याद रखनी है, लीच एंड कस्कटा, जिसे हम अमर बेल भी कहते हैं, आपको देखी ही होगी। याद क्या रखना है, पैरासिटिक, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म यूज एज होस्ट, होस्ट की तरह रहता है, उसे पैरासिटिक कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए सिंपल सा है, अमीबा, पहले भी पढ़ते आए हो, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है गाइज। बस आपको याद क्या रखना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा ये है फीड बाय होलोजोइक। होलोजोइक ना अपना किसी के ऊपर नहीं, मतलब सॉलिड फूड के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं गाइस, ठीक है। इट टेक दी फूड पार्टिकल बाय इट्स स्यूडोपोडिया, ये एक स्यूडोपोडिया है, ये है स्यूडोपोडिया, मतलब एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है थोड़ी सी, जो अंदर लेने के लिए, मतलब फूड को इनटेक करने के लिए काम आती है, ठीक है। इसे सेल ईटिंग भी कहते हैं, साइटोसिस भी कहते हैं, और कई नामों से इसे जाना जाता है गाइस, ठीक है। अब क्या हुआ, जो फूड है, ठीक है, जो फूड है वो क्या होगा, फूड का, फूड देन गेट क्लोज्ड इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में फूड क्लोज हो गया, जैसे इन्होंने इधर दिखाया है। फिर क्या होगा, उसकी डाइजेशन होगी, ऑब्जॉर्प्शन होगी फूड की, मतलब जहाँ जहाँ उसे चाहिए होगा। आफ्टर दी जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मतलब एक्सेल हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो निकलेगा, हमारी जो अमीबा की जो बॉडी है। बस ये डायग्राम से समझो, जैसे इजेशन कर रहा है, इजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड भाई, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड कर रहा है इसमें से, जैसे स्यूडोफोडिया से मतलब वो इनटेक कर रहा है फूड को। फिर डाइजेशन हुई, फिर क्या हुई, अब्जॉर्प्शन हुई, फूड ही इतना खाया उसे अब्जॉर्ब भी करोगे, असिमिलेशन हुई जहाँ जहाँ गया वो, एंड इजेशन हुई थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। बस आपको यही याद रखना है। चलते हैं अगले पेज पे। सो ये लास्ट टॉपिक है गाइज आपका, अब वो है आपका न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। में एक चीज़ याद रखनी है, ये साफ़ पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में ये गाइस पाया जाएगा। ये भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है, मतलब सॉलिड फूड के ऊपर डिपेंड कर। और ये कैसे अपने फूड को इनगल्फ करता है, सीलिया इसके ऊपर, सीलिया की गाइस प्रेजेंट होंगे, सीलिया में छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन इसके ऊपर होंगे, जिससे कि भी फूड इनगल्फ करेगा, इनगल्फ दी फूड थ्रो दी किससे, ओरल ग्रूव। इसके पास एक याद रखना, चाहे ये यूनिन्यूक्लियर, बस इसके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसे हम कहेंगे ओरल ग्रूव, जिससे कि ये फूड इनटेक करता है। फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड एंड इंक्लूजिंग, बस आपको यही एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, सीलिया के थ्रू ये इनगल्फ करता है किसके, ओरल ग्रूव में। फिर क्या होगा, फूड मूव्स थ्रू दी साइटोप्लाज्म, फूड डाइजेस्टेड, मतलब साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा। इतनी चीज़ को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना, अब्जॉर्ब बाय दी साइटोप्लाज्म, कौन किसके थ्रू अब्जॉर्ब होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है गिवन आई टू टाइनी पोर्स, मतलब मैंने वही भी सेल मेम्ब्रेन से टाइनी पोर्स के थ्रू वो कैसे, वो इसकी इजेशन मतलब निकल जाएगा फूड वो अपना उससे, ठीक। सो बस गाइज ये हमने न्यूट्री कहाँ तक किया है, पैरामीशियम तक किया है। अगली वीडियो पार्ट 2 के लिए हम आगे वीडियो में डालूंगा, उसे आप देख लेना। अगर आपको समझ आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको पता ही है करके जाना, क्योंकि मेहनत लगी है यार, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ मतलब समझ नहीं है, कोई क्वेरी है आपको, तो मेरे को आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है कोई भी, और इसके परफेक्ट नोट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आपको इसे प्रिंट आउट निकलवाए जैसे मर्जी करे, वो आपको याद रखना है, सिंपल नोट्स है, ठीक है। एक सिंपल से सिंपल जितना हो सकता था वो मैंने नोट्स आपको करवाए हैं, ठीक है। बाकी आपका चैप्टर का मैंने थोड़ा सा तो रिवीजन आपको हुआ ही, लाइफ के बारे में आपने डिस्कशन किया, ठीक है, कैसे लाइव डेथ के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस की, कैसे प्लांट्स फूड बना रहे हैं वो भी हमने डिस्कस किया। और अगर फिर से बुरा कोई भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख। और अगली वीडियो भी जल्द ही आएगी, उसके लिए आप तैयार रहें। और कैसे लगा मेरा आपको ये भी प्लीज़ बताएं। सो बस यही था इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो एंड में यही कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो से। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।